welcome to Commerce School. How are you all? I wish you are all very fine. Okay, so welcoming you back to the OCM lecture. OCM lecture, today we are going to start the second chapter, that is functions of management. तो आज हम अपना second chapter start करेंगे, functions of management. Okay, so let's start. Before starting the chapter, first of all we must know what do you mean by the functions of management और functions of management होता क्या है. तो हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो इंट्रोडक्शन एंड द मीनिंग यू कैन सी ऑन द बोर्ड. मैनेजमेंट सिस्टम इज डायनामिक, एज यू नो. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिफोर दिस चैप्टर, राइट. सो क्या दिया आपको? मैनेजमेंट सिस्टम इज डायनामिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल एंड द कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट कोई एक बार के लिए नहीं रहता. मैनेजमेंट हमेशा के लिए रहता है. एक डायनामिक प्रोसेस है जो हर टाइम करना पड़ता है. यूनिवर्सल एक्टिविटी है ये, राइट. और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. मैनेजमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता, मैनेजमेंट कंटिन्यू करना पड़ता है, राइट. तो क्या दिया आपको? मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इज डायनामिक, फ्लेक्सिबल मीन्स अपने अपने चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. मतलब जिस तरीके से मैनेज करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं. यूनिवर्सल एक्टिविटी हर एक जगह पर एप्लीकेबल है मैनेजमेंट, राइट. एंड द कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यू है. ओके, तो मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द सेवरल फंक्शंस. मैनेजमेंट प्रोसेस जब हम करते हैं तो उसके अंदर सेवरल बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं, राइट. तो क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द सेवरल फंक्शंस एंड द डिस्टिंक्शन शुड बी मेंटेन बिटवीन द मैनेजमेंट फंक्शंस एंड द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस. क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस में बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं. ओके, तो क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस consist of the several functions and distinction should be maintained between the management functions and the organizational functions. देखो दो चीजों के बारे बीच में ना फर्क रखना है. एक तो मैनेजमेंट फंक्शन अलग होता है और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अलग होता है. मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये होता है मैनेजमेंट फंक्शंस. और ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस मीन्स जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस. ओके, तो वहां पर उनके बीच में क्या रखना है? डिफरेंस समझ में आना चाहिए. किसी भी इम्प्लॉय को किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट फंक्शंस एंड द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस. दोनों अलग अलग चीज है. क्या है? एंड डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंस शुड बी मेंटेन्ड. उन दोनों के बीच में फर्क ध्यान में रखना चाहिए. किसके बीच में? बिटवीन मैनेजमेंट फंक्शंस एंड द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस. किसके बीच में डिफरेंस याद रखना है? मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस. मैनेजमेंट फंक्शंस किसे बोलते हैं? जो मैनेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट फंक्शंस. और जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस होते हैं वो होते हैं प्रोडक्शन. ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस मींस प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा. ओके, तो क्या है? और मैनेजमेंट फंक्शंस मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. दीज आर ऑल अबाउट द मैनेजमेंट फंक्शंस. एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा. ऑलराइट, तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस अलग अलग रहते हैं. हर एक फर्म पे डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से मार्केटिंग होगी, किस तरीके से फाइनेंस हैंडल होगा. तो ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म. जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस होते हैं वो हर एक फर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं. उस फर्म का नेचर क्या है, वो बिजनेस किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस किस टाइप का है. ओके, तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस होता है. ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस, प्रोडक्शन किसी किसी फर्म में कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, फाइनेंस कैसे होता है, वो डिपेंड करता है हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फर्म पे डिपेंड करता है. अलग अलग फर्म में अलग अलग तरीके से ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. कौन से? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस. लेकिन जो मैनेजमेंट फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हर एक फर्म में कॉमन रहते हैं. हर एक फर्म को परफॉर्म करना पड़ता है और सिमिलर वे में परफॉर्म करना पड़ता है. ओके, तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अलग अलग फर्म में अलग अलग तरीके से होता है. डिपेंडिंग किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर. मतलब वो फर्म के नेचर पे डिपेंड करता है, फर्म का नेचर है कैसा. ओके, व्हाइल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर्स आर कॉमन टू ऑल. जो मैनेजर्स परफॉर्म करता है ना, मीन्स मैनेजमेंट फंक्शन जो हम बोलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, मीन्स हमारा चैप्टर भी उसी के बारे में है. ठीक है, तो वो सारे मैनेजमेंट फंक्शंस क्या रहते हैं? सारी फर्म्स को कॉमन रहते हैं. लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस है वो डिफर रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, कहते हैं आपको मैनेजमेंट फंक्शंस आर रन बाय द मैनेजर्स फंक्शनिंग एट ऑल द लेवल्स.
मैनेजमेंट फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। अलग अलग लेवल्स पर मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड द लोअर लेवल मैनेजर, राइट। मैनेजमेंट फंक्शंस आर रन बाय द मैनेजर्स फंक्शनिंग एट ऑल द लेवल्स। मैनेजमेंट फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? मैनेजमेंट फंक्शंस मींस मैनेजर परफॉर्म करता है, एज इट्स नेम साउंड, राइट। जैसे इसका नाम बताता है क्या, मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर इटसेल्फ, राइट। तो वो अलग अलग लेवल्स पर परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि मैनेजर्स का लेवल क्या रहता है? 3 लेवल्स रहते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल, राइट। तो क्या है, मैनेजमेंट फंक्शंस आर रन बाय मैनेजर्स फंक्शनिंग एट ऑल द लेवल्स। मैनेजर हर एक लेवल पे फंक्शन परफॉर्म करता है, वेदर इट इज द टॉप लेवल, मिडिल लेवल और अ लोअर लेवल, ओके। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर्स प्लान। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, मैनेजमेंट फंक्शंस हम बोलते हैं कि मैनेजर्स करता है, तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, इन विच द मैनेजर्स प्लान। मैनेजर क्या करते हैं? प्लान करते हैं, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे रिसोर्सेज को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मीन्स ऑर्डर्स देते हैं, कमांड देते हैं एम्प्लॉइज को, राइट, डायरेक्शन दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके बीच में तालमेल बिठाते हैं, एंड कंट्रोल, और उनको कंट्रोल करते हैं टू अचीव द वेल डिफाइंड ऑफ गोल्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? मैनेजर्स करता है, अलग अलग लेवल पे परफॉर्म करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। और ये मैनेजर्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें आता है वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हाँ, वो डायरेक्ट करते हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो कंट्रोल करते हैं, ताकि उनके जो गोल्स है वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में अचीव हो पाए। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे मीन्स क्या, कम से कम वेस्टेज ऑफ टाइम कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ओके, अंडरस्टूड। तो क्या है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन द डिफरेंट वे। अलग अलग एक्सपर्ट्स है, अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स है, उन्होंने मीन्स अलग अलग उनका क्लासिफाई किया, उन्होंने मैनेजमेंट फंक्शंस को अलग अलग बेसिस पे क्या किया, क्लासिफाई किया। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन द डिफरेंट वेज। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को उन्होंने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने, फॉर द थ्योरेटिकल पर्पस। तो हम थ्योरेटिकल जब हम पढ़ते हैं, जब मैं अभी आपको बता रही हूँ तो कैसा लग रहा है, मतलब अलग अलग लगता है, ये फंक्शन सारे अलग अलग लगेंगे, लेकिन जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये कैसे रहते हैं, ओवरलैपिंग इन नेचर। तो वो क्या है, एक दूसरे से मतलब बहुत ज्यादा इंटररिलेटेड है, एक के बाद एक के बाद एक है, इस वजह से हम बहुत ही ज्यादा इंटररिलेटेड है, इस वजह से वो सेपरेट नहीं है। लेकिन जब हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, जब मैं आपको बता रही हूँ या फिर जब आप पढ़ेंगे, तब आपको बहुत ही ऐसा लगेगा ये अलग अलग फंक्शंस है, बट वैसे जब प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म किया जाता है तो वो अलग अलग नहीं रहते, वो एकदम मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। क्या फॉर द थ्योरेटिकल पर्पस इट मे बी कन्वीनियंट टू सेपरेट द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो हम अलग अलग बोल सकते हैं कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, बट इट इज नॉट लाइक दैट। हम यहाँ पर थियोरेटिकल जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमने अलग अलग बता दिया, फंक्शंस अलग अलग नहीं रहते, लेकिन इट मे बी कन्वीनियंट टू सेपरेट द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, दीज फंक्शंस आर ओवरलैपिंग इन नेचर। ये फंक्शंस क्या है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब एक के बाद एक के बाद एक, मतलब ऐसा लगता है जो सारे फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मतलब अगर एक फंक्शन परफॉर्म नहीं हो तो दूसरा फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, है ना। दैट इज दे आर हाईली इनसेपरेबल इन नेचर। ये कैसे सेपरेट नहीं हो सकते, दे आर हाईली इनसेपरेबल इन नेचर, मतलब वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। अगर एक फंक्शन परफॉर्म नहीं आता तो दूसरा फंक्शन उसी फंक्शन पे डिपेंड करता है। सो दे आर, वी कैन कॉल इट द हाईली इनसेपरेबल इन नेचर, ओके। तो ये है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है प्लानिंग। कभी भी किसी चीज का क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, सारे रिसोर्सेज को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है और उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्लानिंग के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है, स्टाफिंग, मतलब हमें स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा, मैन पावर अपॉइंट करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजर का। मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज को बुलाने के बाद उनको मोटिवेट तो करना पड़ेगा, उनको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो डायरेक्टर मैनेजर ये काम करता है, डायरेक्टिंग का। हाँ, देन आफ्टर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं यहाँ पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो कि क्या ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर तालमेल नहीं है तो फिर वो
मतलब एक डिपार्टमेंट का काम परफॉर्म किया वो दूसरा डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, तो फिर फॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. सो देयर मस्ट बी द कोऑर्डिनेशन इन एवरी डिपार्टमेंट. एंड लास्ट कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि हमारा टारगेट था कितना, हमारा स्टैंडर्ड था कितना और हमने अचीव कितना किया, और जो भी फर्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कुछ आ रहा है तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि वो दोबारा मिस्टेक ना हो. सो दीज आर व्हाट द प्लान, दीज आर व्हाट द functions of management we are going to learn in this chapter in detail. Okay, so after that definitions, we are going to learn some definitions. Definition जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफाइन जब बोला जाता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है. आप मीनिंग अपने हिसाब से लिख सकते हैं. यू कैन मॉडिफाई द मीनिंग एज पर योर. मॉडिफाई मीन्स उसको चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने तरीके से लिख सकते हैं. जरूरी नहीं कि उसको ऐसे कैसा रट्टा मार के लिखना है, लेकिन आप मीनिंग अपने तरीके से लिख सकते हैं. लेकिन डेफिनेशन जिस पर्सन ने जैसे बोली है उसकी डेफिनेशन एज इट इज रहती है, दैट यू कैन नॉट चेंज बाय योर ओन. ओके, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द LALM के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज. मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजर करता है वो मैनेजमेंट है. राइट, एक डेफिनेशन किसने बताई है, LALM ने बताई है. अ मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज. मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर करता है. ठीक है, तो क्या है, मैनेजर जो भी करता है वो क्या है, मैनेजमेंट है. सिंपली ये लैंग्वेज, मतलब उन्होंने एकदम शॉर्ट में बताया कि ये काम किसका है, मैनेजर का. मैनेजमेंट किसके हाथ में है, मैनेजर के हाथ में. मतलब उन्होंने एक तरह से किसका रोल बताया, मैनेजर का रोल बताया है ना. तो क्या है दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या बताती है, दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ द मैनेजर. ये डेफिनेशन किस पे फोकस कर रही है, मैनेजर के रोल पे फोकस कर रही है, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर करता है. ओके, तो ये जो डेफिनेशन है वो किस पे फोकस कर रहे हैं, ये दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ द मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस. अलग अलग फंक्शंस के टाइम पे ये मैनेजर क्या बताती है, रोल बताती है कि मैनेजर कब कब क्या क्या परफॉर्म करता है. तो मतलब जो भी मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में है, मैनेजर के हाथ में है ना. द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर स्टार्ट विद द प्लानिंग. मैनेजर का फंक्शन, मैनेजर की जो भी फंक्शन है, मैनेजर जो भी काम करता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लानिंग से स्टार्ट होता है. हम देख सकते हैं प्लानिंग से स्टार्ट होता है और बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसके बीच में, और एंड किधर होता है, कंट्रोलिंग पे एंड होता है. राइट, प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे एंड होता है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे फंक्शंस मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं. नॉट ओनली प्लानिंग एंड नॉट ओनली कंट्रोलिंग. सिर्फ वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का काम नहीं करता, बाकी सारे फंक्शंस भी कौन करता है, मैनेजर करता है ना. तो क्या है, द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर स्टार्ट विद द प्लानिंग एंड एंड्स विद कंट्रोलिंग. और एंड किधर से होते हैं, एंड किधर होते हैं, कंट्रोलिंग पे एंड होता है. ओके, so this is what the definition given by the LALM. It's very simple, you can learn it. Okay, understood? I hope you understood this definition. You need not to learn, simply you just keep in mind, okay, and write down well on. According to the Henry Fayol जो कि एक मैनेजमेंट थिंकर है, जिन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं, तो हम उनका देखते हैं कि उन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा है. टू मैनेज करना मतलब इज टू फोरकास्ट मतलब दूर के बारे में सोचना. जब भी कोई चीज मैनेज की जाती है तो आगे के बारे में सोचा जाता है, फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है कि कोई भी चीज को कैसे हैंडल करना है. एंड टू प्लान, उसके लिए क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी जिसके अंदर प्लानिंग अगर सही से होती है, जैसे बोला जाता है ना, बोला जाता है मतलब अ गुड स्टार्ट इज अ हाफ डन. मतलब अगर अच्छे शुरुआत होती है तो काम आधा उधर ही हो गया. और वेल प्लानिंग इज अ हाफ डन. राइट, तो प्लानिंग अगर अच्छी होती है तो आधा काम तो उधर ही हो जाता है. तो क्या दिया, एंड टू ऑर्गेनाइज, सारे रिसोर्सेज हम ऑर्गेनाइज करेंगे, अलोकेट करेंगे सारे रिसोर्सेज. जिस जगह पर जो रिसोर्सेज होने चाहिए उस जगह पर वो रिसोर्सेज अगर लगाते हैं तो फिर आधा काम उधर ही हो गया. एंड टू कमांड, और उनको क्या करते हैं, कमांड करते हैं, राइट पाथ शो किया जाता है एम्प्लॉइज को. एंड टू कंट्रोल, और लास्ट में क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था क्या वो अचीव हुआ, और अगर वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं. तो दैट्स व्हाट कंट्रोलिंग. सो एक तरह से हेनरी फ्योल ने क्या बताया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट. मैनेज करना मतलब फोरकास्ट करना, कंट्रोल करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना एंड कंट्रोल करना. ओके, देन आफ्टर लूथर गुलिक के हिसाब से व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लूथर गुलिक ने कैसे डिस्क्राइब किया है, हैज गिवन द कीवर्ड पोस्ट को. उन्होंने क्या बताया, लूथर गुलिक ने कीवर्ड बताया, एक शॉर्ट वर्ड बताया कि पोस्ट कॉम. ठीक है, पोस्ट कॉम क्या है, फॉर द मैनेजमेंट फंक्शंस. उन्होंने कीवर्ड बताया मैनेजमेंट फंक्शन के लिए एक शॉर्ट में, जो ध्यान में रखना बहुत इजी है, पोस्ट कॉम. ओके, पोस्ट कॉम मीन्स क्या,
P means where the P stands for planning. यहाँ पर P क्या है? प्लानिंग के लिए, ओके. एंड O for organizing. O किसके लिए है? ऑर्गेनाइजिंग के लिए. S for staffing. S किसके लिए? स्टाफिंग के लिए. D for directing. D किसके लिए? डायरेक्टिंग के लिए, ओके. CO for coordination. CO किसके लिए? ये दोनों मिला के किसके लिए? कोऑर्डिनेशन के लिए. एंड R for reporting and B for budgeting, ओके. R किसके लिए? रिपोर्टिंग के लिए और B किसके लिए? बजटिंग के लिए, ओके. तो हम ये इसको एक डिफाइन कर सकते हैं. पोस्ट कॉब एक वर्ड याद रखना, दैट इज द कीवर्ड फॉर द मैनेजमेंट फंक्शंस. हु हैज डिफाइंड इट? लूथर गुलिक, ओके. P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, CO मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, R मीन्स रिपोर्टिंग एंड D फॉर बजटिंग, ओके. तो ये एकदम ध्यान में रखना, एकदम आसान है. पोस्ट कॉब मीन्स हम ये सारे फंक्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके. तो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. रिपोर्टिंग एंड बजटिंग जो हमने देख रहे हैं लास्ट में, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग हम इसमें नहीं बोलते. रिपोर्टिंग एंड बजटिंग हमने बोला क्या? इधर नहीं बोला ना, क्योंकि रिपोर्टिंग एंड बजटिंग आर समराइज्ड इन द कंट्रोलिंग फंक्शन इटसेल्फ. जो कंट्रोलिंग करते हैं उसी के अंदर क्या इन्वॉल्व है? ये रिपोर्टिंग एंड बजटिंग इन्वॉल्व है. तो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग हम अलग से फंक्शंस नहीं पढ़ने वाले, हम वो कंट्रोलिंग के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओके. रिपोर्टिंग एंड बजटिंग आर समराइज्ड इन द फंक्शंस कॉल्ड द कंट्रोलिंग. तो वो कंट्रोलिंग फंक्शन में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. यू मस्ट लर्न इट और यू मस्ट कीप इन माइंड, ताकि आप लोगों को ये ध्यान में रहे. और बहुत इजी है डेफिनेशन, दिस आर नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशन ऑफ द functions of management and what is the process of the functions of management. प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग के बाद लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, okay. So that's all for today. I hope you understood what is the functions of management. So in the next lecture we will I will start these functions of management. We will learn each and every step in detail, okay. हम पढ़ेंगे नेचर, पढ़ेंगे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इम्पोर्टेंस, ओके. यू मस्ट अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट, ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे और आप खुद से सॉल्व कर सके, ओके. सो एक भी लेक्चर अटेंड करना ना भूलिए, वीडियोस देखिए ताकि मेरे अपडेटेड, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी लॉकडाउन में एकदम फुल तैयारी हो सके. सब लोगों को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों को लॉकडाउन के टाइम पे हेल्प हो सके, ओके. और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके. सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द प्लानिंग, okay. We will start with the planning function, okay. So till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.